महाराजगंज क्षेत्र में बबुरिया धाम में बाबा हरिदास जी की पवित्र तपोस्थली पर विगत वर्षों की भांति इस बार भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की नहीं दूर दराज तथा अन्य प्रदेशों से भक्त श्रद्धालु भंडारे में पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि इस मौके पर जहां कुटी के संचालक महंत लालू दास जी महाराज ने संत महात्माओं और विद्वानों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया, तो वहीं खेखरुआ के महंत बाबा रामबचन दास जी महाराज जी ने स्वामी हरिदास की रचनाओं का विमोचन किया तथा ऑनलाइन संस्करण का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें कि बबुरिया धाम 19वीं शताब्दी के जाने माने संत स्वामी हरिदास जी की तपोस्थली के रूप में प्रदेश में जानी जाती है। बताते हैं कि स्वामी हरिदास न केवल एक महान तपस्वी थे, बल्कि उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस के ऊपर कई टीकाएं भी लिखी थी, जिसके मुख्य रूप से श्री रामचरितमानस की शिलापट्टी का मूल, चित्रकाव्य मूल, हनुमान बाहुक का टीका, मसल विवेक, भक्ति विनोद, भक्ति विलास, विंध्य अवलोकन आदि पुस्तकों को बाबा लल्लू दास जी महाराज की अगुवाई में क्षेत्र के जाने माने बाबा ओरीदास के भक्तों ने प्रकाशन कराया है। यही नहीं, इन ग्रंथों का ऑनलाइन संस्करण भी कराया गया है। आज बबुरिया कुटी पर सैकड़ों भक्तों ने तपोस्थली पर माथा टेकते हुए आयोजित विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। महंत लल्लू दास जी महाराज ने संत महात्माओं और पत्रकारों को अंग वस्त्र कर 51 रुपये प्रदान कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर जयप्रकाश तिवारी, ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह, गुरचरण सिंह मौन, नागेश सिंह रायबरेली, सरिसर सिंह मौन, नीलू सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। अयोध्या सरयुग की जहाँ जाने सिया अयोध्या सरयुग की जहाँ जाने भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, महारानी की जय हो, वृंदावन धाम की, रंग महल की, द्वारकाधीश भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, रामानंदाचार्य भगवान की, हनुमान जी महाराज एक पत्थर हुआ धरो, एक पत्थर संप्रदाय की, बावन द्वारे की, वैष्णव की, दाता भुक्ता की, कुठारी भंडारी की, रसोईया पुजारी की, रमते राम की, श्री हनुमान जी महाराज के, हनुमान जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, एक पत्थर निधन माता पिता की, गुरु गोविंद की,
सेवक भक्तों की, समाज के सेवक भक्तों की, श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा हरिदास के समस्त सेवक भक्तों की, बाबा औशामदास जी महाराज के समस्त सेवक भक्तों की, श्री बाबा हरिदास जी महाराज के समस्त सेवक भक्तों की। राम कहे सुख उपजे, सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाई संतों भोग लगाए। श्री हरे बाबा लल्लूदास जी महाराज की जय हो, जय हो। आप फलहार आपका काटेंगे बजे तक मतलब भंडारा करवा दिया मैं, और तारीख 25 जनवरी का भरा ही में भंडारा है। हनुमान जी करे जय, महिमा सब मूर्ति दर्शन किया हनुमान जी के लगे सब कुछ हमारे बच्चे के लास्ट कुछ नहीं महाराज करे वही है भैया। पंकज भाई एक दिन और उठाओ पूरी भंडारा को हवा भरा चुके रहे ना, पहुंचे जरूर कर क्या कर रहे हैं नहीं आएगी। बाबा जी क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ आज यहाँ पर? जी कार्यक्रम विगत 40 वर्षों से तो मेरे द्वारा चल रहा है, और अन्य हमारे पूर्व राम नाम सिद्ध जापक बाबा ओरीदास जी महाराज, जो राम नाम के मुख्य उनके जीवन का श्रेय था जी, उनकी गद्दी के पूर्व बाबा औशामदास जी महाराज रामचरितमानस के एक हस्ती थे जी। जब कोई प्रश्न अटकता था तो अयोध्या से संत बाबा औशामदास जी महाराज को यहाँ से बुलाते थे। उन्हीं का ये वार्षिक भंडारा है, ये प्रत्येक वर्ष होता है सभी भक्तों के द्वारा। सभी संत महात्मा इस आयोजन में बड़े दूर दूर से, लखनऊ से, रायबरेली से, इटावा से, जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छे अच्छे पीठों से संत यहाँ पधारे जी। उन्हीं के सानिध्य में ये कार्य हमेशा रखा गया है। बाबा औशामदास जी महाराज का ये वर्ष भंडारा है। भंडारे के उपलक्ष्य में सभी भक्तजन इसके तदुपरांत प्रसाद सब पाते हैं, और प्रत्येक मंगलवार को यहाँ दर्शन करने भी लोग आते रहते हैं। इस पुण्यतिथि पर आज सबसे ये एक अमूल्य धरोहर है जो बाबा हरिदास जी महाराज की कृति रामचरितमानस की। ये अनंत विभूषित बाबा हरिदास जी विरचित रामचरितमानस की शिलावृत्ति टीका, ये हस्तलिखित शिलावृत्ति टीका में स्वयं जो है बाबा हरिदास जी ने अपने हाथों से इसका अवधी भाषा में अर्थ किया। अवधी भाषा में अर्थ बड़े बड़े विद्वान के हैं, 5वें टीकाकार हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, उसका अर्थ स्वयं बाबा हरिदास जी ने किया है। पढ़े लिखे नहीं थे, जो हनुमान जी कहते थे उतनी टीका लिखते थे, उसके बाद वे बंद कर देते हैं। ये जनश्रुति नहीं, ये परिवार में हमारे उत्पन्न हुए हैं, हमारे सब लोगों का परम सौभाग्य है। जनश्रुतियों में भी और लोकोक्त में भी और अयोध्या जैसे धामों में भी, मानसपीय जैसे ग्रंथों में वर्णन आया है कि बाबा हरिदास जी महाराज का सर्वश्रेष्ठ भाव अंजनी नंदन शरण ने बालकांड में लिखा। जितने भी विद्वान हुए हैं उसमें से बाबा हरिदास जी महाराज के अर्थ का ये उच्च स्तर पर बताया है कि सबसे श्रेष्ठ भाव बाबा हरिदास जी ने मानस में रामचरितमानस में लिखे। ये उनके ये कृति, और उनके कृति के तदुपरांत
ये दोनों उनकी कृतियाँ हैं, 2 खंडों में उनकी कृतियाँ हैं। ये उत्तरार्ध सुंदरकांड से लेकर के उत्तरकांड। इसके तदुपरांत एक ग्रंथ, ये हमारा चित्रकाव्य है, चित्रकाव्य, हाँ, ये चित्रकाव्य ग्रंथ है। इस चित्रकाव्य ग्रंथ को बड़े ही उच्च कोष्ठ के विद्वान थे ये बाबा औसनदास जी। इसके बाद बाबा ओरीदास जी महाराज हुए। बाबा ओरीदास जी के बाद में, हाँ, इसमें जो है ये दोहा में भी है और सवैया में भी है और सोरठा में भी है। ये चित्रकाव्य है। ऐसे ग्रंथ अनेक विद्वान जिनका अर्थ करते हैं उनकी समझ में नहीं आती। बड़े ही उच्चकोट की ये काव्य देखने को नहीं मिलती। ये धरोहर आज इसकी हस्तलिपि भी यहाँ पर विद्यमान है। जिस ग्रंथ का ये सारा भार और सारा खर्चा, सब कुछ लेखनी जो कुछ किया है, हमारे वाम पार्श्व में बैठे हुए हमारे प्रिय शिष्य गुरशरण सिंह, रिटायर्ड नायब तहसीलदार, इन्होंने सब कुछ किया है। और इस ग्रंथ का इन्होंने छपा करके टूटी पर 1000 प्रतियाँ मतलब इनकी रखी है। और ये छत्रबंध है। इसकी पढ़ने की विधा भी इसमें दी गई है। ये प्राप्त छंद सप्तबंध के, और ये कई छत्रबंध महाराज जी ने कमलबद्ध लिखे हैं। और इसमें उसके अर्थ भी, भावार्थ भी ये कमलबद्ध लिखे हुए, छत्रबद्ध लिखे हुए हैं। इनको पूरे भावार्थ से लिखा है, जिसका एक इन्हीं के गांव के निकट मोम गांव से नारायणपुर जुड़ा हुआ केसर बकस ने भी अथक परिश्रम में संपूर्ण परिश्रम किया है। जिनका एक व्यवस्था हो चुकी है। और साथ साथ में ये हमारे एक ग्रंथ रखा गया हुआ है, मसल विवेक, जिसको मोम गांव के निवासी ही शंकर भक्त सिंह ने छपा। 315 छंद हैं और 315 छंद में सर्वप्रथम छंद इसमें जितने प्रकार के लिखा के बिन आखिन दीद कसीदे काढ़ है, बुढ़िया शौकीन चटाई का लहंगा, मतलब जितने मसला है इसमें सब भीत जथा अस्चित्र उजारे। और इसमें चिन्हा न पहचान बड़े बीबी सलाम, बड़े मियाँ सलाम, ये जितने ग्रंथ हैं ये विवेक मसला को विवेक में परिणित कर दिया है बाबा हरिदास जी महाराज ने। ये लिखा कि जरे बात सुन जो ना कहीं फारे बरस। ये हमारे गद्दी के बड़े ही बाबा कृष्णदास जी महाराज के पूज्य स्थान से पधारे हैं। हमारे साथ में सहपाठी भी हैं, परम सौभाग्य का विषय है। और साथ साथ में जो गद्दी से जुड़े पूर्व महंत थे, वो अच्छे भजनानंद संत थे। इनके पूर्व जो स्वामी बाबा घिसाउनदास जी महाराज हुए, बाबा हरिदास और घिसाउनदास दोनों संत एक महान कोट के संत थे। तो दोनों लोग जो है अयोध्या जाते थे और रास्ते में ही गीत केवल वाणी से गाया करते थे। एक छंद इसके अंदर है जिसको लिखा है कि जरे वाह सोन जो ना कह पा रहे, नरदेश उपाय गवाए वृथा, विषया विस्मय मन लाए बिकारे, बनिता सुत दाम गुलाम भयो सब भूषण दूषण सात सिंगारे, परमारथ स्वारथ के पतिराम गहे नहीं बाम चाहे दुख पारे, कहा दास हरि बिगरी सगरे, सो जरे वा सोन जो ना कहीं पारे। इसी तरह से जितने छंद हैं वो सब सवैया में महाराज जी ने लिख दिया है। जितने मसला हैं भदेसु मसलों को इसमें लिखा कि नरदेश उपाय, मानव की सुदुर्लभ शरीर पा करके विषय विकारों में मनुष्य ने समाप्त कर दिया। मनुष्य का शरीर विषय विकारों के लिए नहीं है, अथवा उसको पतन के गर्त में डालने के लिए है। उसको इसलिए भगवान ने दिया है कि अपने जीवन को संवारे और भवसागर से पार हो। ऐसे भावना से इस ग्रंथ का महाराज श्री ने प्रतिपादन किया है। इन ग्रंथों को साथ साथ में महाराज श्री ने लिखा। और उसके ये एवज में जो हमारी शिलावृत्ति है वो हस्तलिखित है। और हस्तलिखित ग्रंथ को ये जो ग्रंथ आज जिनका भंडारा है बाबा औसनदास जी महाराज, इन्हीं के शिष्य मौन के श्री दुर्गा भगत सिंह मुनि के नाती, उनके पुत्र श्री हरशरण सिंह के पुत्र संजय सिंह, वो इंजीनियर जो इस समय विदेश में है वर्तमान काल में। इसमें जो भी व्यवहार लगा है
1,80,000 रुपये तक वो संपूर्ण उन्होंने प्रदान किया है। और ये 500 ग्रंथ हैं, 500 ग्रंथ उन्होंने छपा करके कुटी में दिया है। और इन ग्रंथों का केवल छपाई ही मूल्य रहेगा, केवल इन ग्रंथों का छपाई ही मूल्य रहेगा। एक प्रति कितने में बैठी है? 350 में, 350 में एक प्रति छपाई इसकी पड़ी हुई है। और ये ग्रंथ उन्होंने छपवा करके स्थान के लिए प्रदान किया है, जिसके अंदर उसमें भावार्थ हस्तलिखित में भी हैं और इसके अंदर भी भावार्थ हैं। ये हमारे पहले बाबा हरिदास जी का चित्रपट है, दूसरा ये हमारे बाबा औसनदास जी हैं, और तीसरा ये है हमारे बाबा औरीदास जी महाराज का, और चौथे पे हमको बताना ही नहीं, हम तो हमारे लोग में विद्यमान हैं। और इनकी माँ हैं जिनके नाम से इस ग्रंथ को छपाया। तो पहले मुझे पैसे दे रहे थे कि महाराज इसको आप हमारी नौकरी का पैसा ले लो। हम कहा हम पैसे हमें नहीं चाहिए, एक ऐसा ग्रंथ रखो कि तुम्हारा परिवार भी अमर रहे और हम भी अमर रहें, जो पढ़े वो भवसागर से पार हो। पैसे तो बार बार आते जाते रहते हैं, लेकिन जिसके पूर्वजों की कृति बनी वो धन्य है। सो धन्य प्रथम गत जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। वो सभी लोग धन्य के पात्र हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गुरुशरण सिंह जी को, जो इसमें अथक परिश्रम किया है। और उनके ये नाती हरि प्रताप सिंह, रामानुज सिंह के पुत्र हैं मोन गांव के, जिन्होंने आज एक कंप्यूटर के माध्यम से सारे ग्रंथों को वेबसाइट पर डाल दिया है। और जो कोई भी वेबसाइट मतलब देखना चाहेगा, आज के बाद से उसको मोबाइल पर पूरे ग्रंथ बाबा हरिदास जी के हस्तलिखित तुमको उसमें प्राप्त हो जाएंगे। और आगे ये लॉन्च भी की जाएगी, मतलब भंडारे के पूर्व जिन्हें प्रति चाहेंगे वो गुरुशरण सिंह से संपर्क करेंगे। ये इन्हीं के ऊपर मैं भार सौंप रहा हूँ, इन्हें छपाना है, इनको व्यवस्था करना है। इसलिए इन ग्रंथों में आप सभी लोगों का सहयोग बरकरार रहना चाहिए। हमें पैसे नहीं चाहिए, इन ग्रंथों के माध्यम से अन्य ग्रंथ अभी और कुछ बाकी हैं जिन्हें छपाना है, तो उनके माध्यम से जो ये कहेंगे वो उचित रूप में उसका व्यवहार दे करके आप लोग ग्रंथों को यहाँ से ले सकते हैं। और ये आज इसका उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन के समय में हमारे पूज्य खरवा के महाराज जी महंत पधारे भी हैं। मैं चाहूँगा कि पहले नीलू एक साल ले आई। महाराज श्री ने 2 प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, एक टीका ग्रंथ है और एक मूल ग्रंथ है। टीका ग्रंथ में श्री रामचरितमानस की शीलावती टीका और श्री हनुमान बाहु की टीका है। जो उनके मौलिक ग्रंथ हैं उनमें भक्ति विनोद, भक्ति विलास, सिंहावलोकन, चित्र काव्य, मसल विवेक, हर काव्य ग्रंथ की अपनी अलग विशेषता है। चित्र काव्य एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। आपको स्फुट चित्र तो मिल जाएंगे, किंतु ये ग्रंथ के रूप में वे मिले, ये हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। और वो भी उस कालखंड में लिखा गया। महाराज जी का कालखंड है 1792 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक, यानी 3 शताब्दियों का उन्होंने जीवन जिया। 18वीं शताब्दी के 8 वर्ष, 19वीं शताब्दी के 100 वर्ष और 20वीं शताब्दी के 17 वर्ष। इस कालखंड में उन्होंने जो रचनाएं रची वो हिंदी साहित्य में उसे द्वियुग कहा जाता है, द्वीप काल का अंत और हिंदी युग का प्रारंभ। इस संधि वेला में भक्ति का पूर्व रचना एक दुर्लभ और अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि सारे कवि दरबारी हो चुके थे। ब्रज भाषा में लालित पूर्व रचनाएं लिख करके, दक्षिण का वर्णन करके वो राजाओं से अपनी वाहवाही लूट रहे थे और धनार्जित कर रहे थे। ऐसे समय में महाराज जी ने जो दिशा दी वो ये थी कि हम राम भक्ति शाखा की ओर मुड़ें। महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि राम, हनुमान और उनसे संबंधित सभी पात्रों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की, किसी भी राजा की, किसी भी इसकी कोई प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा है। और इतने सरल और अच्छे अर्थ किए हैं, जहाँ टीकाएं की हैं कि वो अन्यत्र कहीं दुर्लभ हैं। तो 3 शताब्दी के कालखंड के मध्य रीतकालीन युग के
अपनी पराकाष्ठा पर होने के समय पर भक्तिकालीन रचना अपने आप में एक अनूठा कार्य है। ये जो मानस की शिलावृत्ति टीका है, डॉक्टर अंजनी शरण पांडे जी ने जो मानस पीयूष लिखा है, उस मानस पीयूष में 199 स्थलों पर 99 स्थलों पर महाराज श्री की टीका को वरीयता प्रदान की है। और इतनी वरीयता किसी अन्य टीकाकार को, उसमें लगभग 11 टीकाकारों की टीकाएं हैं अंजनी शरण जी की पुस्तक में, लेकिन सर्वाधिक अगर महत्व दिया है तो बाबा जी की टीकाओं को दिया है। आज यह हमारे सौभाग्य का विषय है। मैं धन्य हो गया कि मेरे माध्यम से एक ऐसा कार्य संपन्न होने जा रहा है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज से बाबा जी का संपूर्ण साहित्य वेबसाइट पर होगा और सभी स्मार्टफोन धारी इसको देख सकेंगे। इससे बड़ा मेरे जीवन का कोई और लाभ नहीं हो सकता है। ये सब गुरु कृपा से हुआ। महाराज जी गुरु सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, बाबा हरदास जी महाराज की, बाबा औशानदास जी महाराज की, बाबा औरीदास जी महाराज की, समस्त सेवक भक्तों की। महाराज जी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए।